मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं अम्मी के घर पे रहूँ, अपने घर पे रहूँ, ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है ना। तो अम्मी की जो डेट थी आंखों की, दिल खुश हो रहा है कि बेगम साहिबा खुद मेरी हेल्प करने के लिए आ गई। तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है। मैं अक्सर तो ये बात है बेगम साहिबा, ये बोलना पड़ेगा ना। तो अल्लाह ना करे, ना मेरी नीयत है कि मुझे कोई गाड़ी दिलाए, ना मेरी कोई नीयत है कि मुझे कोई घर दिलाए। सलाम वालेकुम, रियल शानू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है भाई, हमारी बेगम साहिबा की भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है और उनका गला खराब हुआ है। तो मैं भी अभी काम पे से आया हूँ घर पे, तो मैंने बोला यार मेरे को भी थकान हो रही थी, तो मैं भी सोचा कि चलो मैं भी फ्रेश हो जाऊं। फ्रेश होने के बाद खाना वाना गर्म करूंगा खुद, खाना भी खुद गर्म करूंगा, चाय भी मैं बनाऊंगा, दूध भी गर्म मैं करूंगा। और शामी कबाब पड़े हैं, शामी कबाब को भी तलना है, वो भी सारी चीजें मैं करूंगा, क्योंकि आज मेरी बेगम की तबीयत सही नहीं है। क्योंकि मेरा काम है अपनी बेगम की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना और अपनी बेगम के हर दुख तकलीफ में उसका साथ देना। ऐसा ही है बेगम? बिल्कुल। ये हमारी बेगम साहिबा लेटी हुई है, इनके गले की वजह से ना इनको नजला हो गया, नजले की वजह से इनको फीवर हो रहा है। अभी अभी हम लोग दवाई लेकर आए, दवाई इन्होंने खाने के बाद लेनी है। तो मैं अभी किचन की तरफ बढ़ता हूँ, तो खाना वाना गरम करता हूँ। खाना गरम करने के बाद बेगम को खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने के बाद बेगम साहिबा को दवाई देंगे, दवाई देके बेगम साहिबा का को थोड़ा आराम करने देंगे। और जुड़े रहे मेरे व्लॉग के साथ, आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी मैं थोड़ी देर में जाता हूँ किचन में, तो आपको जाते हुए दिखाऊंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सही कह रहा हूँ बेगम? बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अब मैं बढ़ता हूँ किचन की तरफ। किचन में खाना गर्म करता हूँ बेगम साहिबा के लिए, क्योंकि हमारी बेगम साहिबा को हम खाना गर्म करके खिलाएंगे। तो हम बढ़ते हैं किचन की तरफ। ये चूल्हा हमने जला दिया था। ये भाई 3 दिन पुराना सालन है, पालक कीमा। ये पालक कीमा बनाया था हमारी बेगम साहिबा ने। तो अभी हम इसको गर्म कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिज में। ऐसी लग गया। आप क्यों आई हो? अरे भाई, आप क्यों आई आपसे हो? नहीं होगा, सही से हटो। नहीं, मैं कर लूंगा। अरे मैं मदद करा रही हूँ ना, हटो। तबीयत सही नहीं है ना? अरे चूल्हा है सर, आपको नहीं पता चलेगा। मुझे पता है तबीयत सही नहीं है, आप साथ खड़े रहो, मैं मना नहीं कर रही। अच्छा हम्म। चलो, यार मुझे करने देना यार। नहीं, तुम्हारा गला भी इतना खराब हो रहा है। गला तो बहुत ही खराब हो रहा है, बुखार भी हो रहा है। चलो तो गाइस, हम अपनी बेगम का एहसास कर रहे थे, हमारी बेगम साहिबा खुद हमारा एहसास करने के लिए आ गई और खाना खुद गर्म कर रही। और शामी कबाब ये रहे, अभी शामी कबाब भी तलेंगे। दूध हमने गर्म कर लिया था। ये मुझे करने दो ना यार। नहीं नहीं, उसमें कबाब तल दो और ये गरम कर थोड़ी दो, देर बाकी लगेगी। आप निकाल आप लीजिएगा, मैं गरम कर दो। आपको गरम करना नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा? ये वो ट्रिफिजर हुआ हुआ, बर्फ जमी हुई उसके अंदर, जल्दी जल्दी करोगे जल जाएगा। अच्छा जी अच्छा, अभी आप उसको रखो, जाओ आराम करो। हाँ, जा रही हूँ। अच्छा फिर तुम काम नहीं करो, सुनो मुझे अरे नहीं बताती कर रहो, रही। मुझे बताती रहो। कैमरा पकड़ लो, अच्छा अच्छा ना, नहीं कर रही। आप खड़े कैमरा तो पकड़ लो। अरे आप खड़े तो हो, नहीं कर। बुखार भी हो रहा है। तो गाइस आप लोग भी अपनी बेगम का ख्याल रखा करें, ठीक है? क्योंकि दुख तकलीफ सबके साथ है। अल्लाह बस सबको दुख तकलीफ से दूर रखे, आमीन, हमारी दिली दुआ है। लेकिन अपनी बीवी का बिल्कुल ख्याल रखा करें। ये हमारे शामी कबाब, दूध गर्म हो गया। यार मुझे करने दो ना यार बेगम नहीं साहिबा। ना, डिफीजर का है। हाँ तो क्या हो गया? तेज आंच पे करेंगे तो जल जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। जी, तेज आंच पे जल जाता है, स्लो आंच पे आराम से सही से होगा। देर में होगा थोड़ी, मगर जल्दी हो जाएगा। ओ देर में होगा, मगर ये कि सही हो जाएगा। अच्छा, मिट्टू बुला रहा है, मैं एक बार मिट्टू के पास से आता हूँ। हेलो भाई, हमारा मिट्टू जो है हमें बुला रहा है, हम मिट्टू के पास जा रहे हैं। क्या हुआ मिट्टू? क्या हुआ? क्या हुआ? ओए होए, ओए होए, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आओ आओ। लो भाई, मिट्टू हमसे डर के अंदर चला गया। ओए मिट्टू, क्या हुआ? किसके मिट्टू हो? हैं? किसके मिट्टू हो?
मिट्टी को नखरे आ रहे हैं। मिट्टू को नखरे आ रहे हैं भाई, मिट्टू को नखरे आ रहे हैं। अच्छा बाहर आ जाओ भाई। अच्छा भाई तुम बाहर आ जाओ। आंच पे रखकर आई हूँ, जी थोड़ी देर में दम वाली आंच पे रखकर आई हूँ। अच्छा आप आराम करो यार, मुझे काम करने दो, मैं कर लूंगा। अभी चलाना नहीं, बर्फ पिघलेगी ना फिर। अभी बर्फ है, मैंने जबरदस्ती चलाया उसको, हाँ चला के दम वाली आंच पे रखकर आई हूँ। अभी 5 मिनट तक नहीं चलाना। अच्छा अच्छा, मैं नहीं चला रहा, लेकिन अभी आप आराम करो, मैं करता हूँ। ठीक है, मुझे करने दो। रोज करती हो ना, रोज करती हो ना मेरे काम, आज मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो मुझे करने दो। अरे वो तो मैं घर से कान वाला ड्रॉप भी लाना भूल गई, मेरे कान में इतना दर्द हो गया। मैं भी कान वाला ड्रॉप भी लेकर आता हूँ आपके लिए। नहीं, घर पे नया पड़ा है, उस दिन मंगाया तो बैग में डालना। बेगम बेगम मेरी मान लो, अब यहाँ से तुम उठ के नहीं आना, मैं कर रहा हूँ जो मुझे करना है। ठीक, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चलो तो गाइस, अब हम बेगम साहिबा को काम नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा काम है बेगम की इज्जत करना, कदर करना, कि हर दुख तकलीफ में उसका एहसास करना। तो भाई मैं बिल्कुल एहसास करता हूँ अपनी बेगम साहिबा का, और करना भी चाहिए। पूरा महीना पूरा साल वो हमें बना के खिला के कपड़े धो के पहनवाती है, सब कुछ करती है। ठीक है, एक आध महीने में उसकी अगर तबीयत खराब हो तो हमारा काम है कि हम जो है उसकी इज्जत करें और उसका ख्याल करें। चलो कौन आया? वकास भाई आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हम बेगम का एहसास करें, बेगम हमारा एहसास करे क्या किचन में आ रही है बार बार। सही बात है। अरे भाई सही से गर्म नहीं होगा ना, इसलिए कोई बात नहीं, जैसा भी होगा मैं खा लूंगा। जल जाएगा यार। चलो तो आप ये करो, चलो मैं जब तक ये है कि मैं अंडा फेंट लेता हूँ, अंडा फेंट के फिर शामी कबाब तलता हूँ। ठीक है, चलो तो गाइस जुड़े रहें, आगे का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या सीन है। यार ये बेगम साहिबा हमारे को कुछ भी काम नहीं करने दे रही है यार। तो भाई आपसे नहीं बनेंगे, पानी हो रहे हैं, डिफीजर के कबाब है। यार मुझे नहीं बनेंगे, कोई मसला नहीं, मैं खा लूंगा। बिला वजह तुम सारे काम खुद कर रही हो। मना कर रहा हूँ फिर भी तुम नहीं मान रही। पानी हो रहे हैं मुझे इसलिए। करने दो। नहीं, डिफीजर के कबाब हैं, बहुत नरम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नरम हो रहे हैं। टूट जाएंगे या फिर अंदर से आप तेज आंच करोगे तो देखो बर्फ लगी हुई है अभी भी। तेज आंच पे करोगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ओवन ना पहचेंगे कबाब। गलत बात है। ठंडा इसी पे डालूं? हाँ डाल दो। थोड़ा सा पीछे से डालें, मैं हाथ धोकर आ। तो भाई ये देखो, कुछ भी काम नहीं करने दिया हमारी बेगम साहिबा ने हमें। ये होती है इज्जत और रिस्पेक्ट। दिल खुश हो रहा है कि बेगम साहिबा खुद मेरी हेल्प करने के लिए आ गई, मुझे इस बात की खुशी हो रही है। मैं अक्सर इनका सोचता हूँ, आज इन्होंने मेरा सोचा है। अब क्या कर रही हो? देख के आराम से, तेल है, तुम्हारा गला बहुत खराब हो रहा है यार, हाँ, आराम से। बस सही। अंडे वाले कबाब। अंडे वाले कबाब, शामी कबाब। अच्छा, जब तक हम लोग खाना खाएंगे हाँ ये बस हो जाए, मैं प्लेट में निकाल ली और हाथ के चाय रख देते हैं, ताकि वे खाना खा के फौरन चाय पी लेंगे। हाँ ऐसा कर लेंगे। मेरे अम्मी की बहुत याद आ रही है यार। चलिए। तो भाई पहली बात तो यह है कि अम्मी के लिए एक मैसेज है, वो आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा। पहले दस्तरखान लगा दूं, दस्तरखान लगाने के बाद खाना वाना खाने के बाद अम्मी ने मुझे कहा था कि ये मैसेज जो है दे देना अपने व्यूअर्स को। ये हमारी पालक हो गई है गरम, और दूध भी हो गया गरम। वाओ, और ये हमारे शामी कबाब तल गए। चलो तो अभी हम दस्तरखान लगाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को बताएं। भाई माशाल्लाह दस्तरखान हमारा लग चुका है, और अब हम खा रहे हैं खाना। तो ये आ गए हमारा पालक कीमा, शामी कबाब, रोटी और काफ्तान। तो भाई माशाल्लाह ये काफ्तान है। अभी तो अभी खाना वाना खाते हैं। क्या पानी की बोतल?
एक मिनट लाता हूँ। चलो तो गाइस मैं पानी ले आया। असल में गर्म पानी पीना था ना मेरी बेगम साहिबा को। तो अभी हम लेते हैं सबसे पहले पालक की मेगानी वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, ये माशाल्लाह 3 दिन बाद भी ऐसा लग रहा है नया, क्योंकि पुराना नहीं बोलना चाह रहा, अच्छी बात नहीं है। सालन जो है अगर आपका बच जाता है तो आप उसको फ्रिज कर दिया करें, कि वो दूसरे दिन या तीसरे दिन काम आ जाता है। कुछ लोग हैं जो खाना वेस्ट करते हैं, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो वेस्ट करते हैं, और जो वेस्ट नहीं करते उनसे पूछो इस खाने की कदर। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट में जरूर बताना। अब हम लेंगे शामी कबाब। वाओ बेगम, बेगम बेगम, वाओ मजा आ गया बेगम। चलो खा लो फिर बताना। चलो तो गाइस, जब मैं खाना वाना खाता हूँ फिर जो अम्मी का मैसेज है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मिलते हैं खाने के बाद। तो भाई माशाल्लाह खाना खा लिया, बहुत मजा आया खाने में। शामी कबाब अंडे वाले और कीमा पालक माशाल्लाह एंड कर दिया। हाँ तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत खुश हूं मैं अपनी लाइफ में, और हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मैं मेरे साथ मेरी अम्मी की दुआ है, ठीक है। बिल्कुल। मेरी बेगम की जो अम्मी है वो मेरी भी अम्मी है, मेरे को उनकी दुआ है। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं बार बार कि आप अम्मी के घर पे ही पड़े रहते हैं, अम्मी के घर पे ही पड़े रहते हैं, तो आपको नहीं पता। आपको जब किसी के मामले में नहीं पता हो तो आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अम्मी के घर पे क्यों हूँ क्यों नहीं हूँ, मैं आपकी मर्जी से ना आता हूँ ना आपकी मर्जी से जाता हूँ, ठीक है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं अम्मी के घर पे रहूं अपने घर पे रहूं, ये भी मेरा घर है वो भी मेरा घर है ना। तो अम्मी की जो डेट थी आंखों की, अम्मी की आइस का इश्यू था, तो उनकी जो डेट थी ना वो आज डेट, हाँ आज वो मिली है हम लोगों को, क्योंकि अभी जो है अम्मी हॉस्पिटल में ही है। उनका कल सुबह है आंखों का ऑपरेशन। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, या आपके मैसेज के ऊपर मैं मजबूर होकर आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं था आप लोगों को बताने का। बीमारी ज्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए। बीमारी ज्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए, या तो बीमारी के अलावा बीमारी को व्लॉग पे भी वीडियो पे भी नहीं लाना चाहिए भाई। ये सारी चीजें अल्लाह पाक हमारे को देता है तो अल्लाह पाक लेता भी है भाई। तो अल्लाह पाक जब देने में कादिर है तो लेने में भी कादिर है भाई। मैं हम हर हाल में बिल्कुल खाक बराबर भी नहीं है। हम मरने के बाद खाक बराबर भी नहीं है, मरने के बाद मरने नहीं, हाँ जिंदगी में भी खाक बराबर नहीं है। अल्लाह किससे क्या, कोई अल्लाह नहीं हमें बनाया। अब बस हम लोग क्या करते हैं, बस कमेंट में बोल देते हैं। आप ऐसा नहीं, अच्छे कमेंट भी लोग करते हैं जो लोग अच्छे हैं, मगर ये कि आप किसी की सिचुएशन समझ कर उसे कमेंट करें। लाजमी नहीं कोई कहीं गया हुआ है तो आप ऐसे क्यों है, ये वो बोलने से पहले मतलब थोड़ा सोचेगा, क्यों हर आपके घर में भी 100 मसले होंगे, 100 मसलों के पीछे कोई ना कोई वजह होगी, ऐसा ही तो होता आप है, वो ऐसा काम ही करते हैं, वरना बिला वजह तो कोई नहीं वो करता। सही। तो दरअसल बात ये है भाई, मेरी बेगम साहिबा ने भी अभी आपको बताया वो यही बात है, ठीक है। और हाँ, एक बात करनी थी मुझे। एक कमेंट आया था उमर भाई का ना, कमेंट आया हुआ। देखो पॉजिटिव लोग भी होते हैं, सोचने वाले जो पॉजिटिव सोच सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई आप लोगों के नेगेटिव कमेंट में मत जाया करें कि आप ससुराल नहीं जाए, है ना। आप दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छा बैलेंस लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह से, और भाई भाभी की अम्मी अकेली है वहां और कोई नहीं है उनके साथ। अब ये दोनों भी ना जाए तो कौन देखेगा उन्हें। ये बात नहीं सोचते लोग। बाकी ये कि सब होते सब है, अल्लाह का शुक्र मैं मानती हूँ कि मेरा ददियाल बहुत अच्छा है, सब है। मगर ये कि हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ होता है, दुख बीमारी हर किसी के साथ आती है। तो ये कि जो औलाद समझ सकती है वो कोई नहीं समझ सकता। औलाद समझ सकती है या तो फिर उनके हस्बैंड समझ सकते हैं, और उनके हस्बैंड नहीं है। बिल्कुल हाँ, ये मतलब बात है और कुछ भी नहीं। जो मतलब हम मेरे बाबा है वो नहीं है, हाँ तो अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। अब ये आमीन कि आमीन आमीन। चाहे कोई, अब मैं ये नहीं कह रही कि मुझे लड़के मैसेजेस कर रहे हैं या लड़कियां मैसेजेस कर रही हैं। अब अगर कोई लड़का कर रहा है तो मैं लड़कों को ये कहना चाहूंगी कि क्या आप अपने माँ बाप को कभी छोड़ सकते हैं। आपकी शादी हो जाए, आपकी वाइफ अगर आपसे डिमांड करती है कि हमें अलग घर चाहिए, हमें इनके आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, तो आप अपनी वाइफ से लड़ते हो झगड़ते हो तो बुरा भला बोलते हो, उन्हें उनके घर छोड़कर आ जाते हो, मगर आप अपनी जो पेरेंट्स हैं उन्हें नहीं छोड़ते, उन्हें बिल्कुल नहीं ऐसा छोड़ ही है। सकते हैं। आप लोग के बहुत बड़े बड़े मसले हो जाते हैं।
और जो लड़कियां भी है जिनके मतलब पेरेंट्स हैं, उनके भाई वगैरह है, अगर कोई भाई या भाभी उनके पेरेंट्स को सही से डील नहीं करते, मतलब उनसे प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ नहीं रहते, तो आप अपने घर पे जाके कितना मतलब उन्हें गुस्सा करती है, उन्हें बातें सुनाती है कि आप हमारी अम्मी का ख्याल नहीं रख रहे, ये वो मतलब हर घर में होता है। तो इंसान अपने माँ बाप का ख्याल कैसे रख सकता है ना, उससे इंसान को खुद पता होता है, औलाद को खुद पता होता है। अगर माँ बाप के लिए दिल में मोहब्बत हो तो इंसान कांटों में भी चल के ना उनका ख्याल रख सकता है, ठीक है। चाहे ये लड़कियां हो या लड़कियां, दोनों के लिए मैं बात बोलूंगी कि आप किसी को कमेंट करने से पहले ना वजह सोचा करें कि आपके साथ भी पेरेंट्स है, क्या आप लोग भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई मेरी बेगम ने आपको बता दिया है, और अम्मी का जो लास्ट का सीन मैसेज का था वो ये था कि अम्मी कहती हैं, हालांकि हमारी अम्मी पढ़ी लिखी हैं भाई, माशाल्लाह पढ़ती हैं, सारे कमेंट पढ़ती हैं, सारे कमेंट पढ़ती हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो आपको बैड कमेंट कर रहा है उनके लिए भी अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह पाक उनको खुश रखे, और जो अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। बोले अगर आप किसी का बुरा सोचोगे तो सामने वाला भी आपका बुरा सोचेगा, इसलिए मैंने बड़े बूढ़े जो होते हैं ना वो बिल्कुल सही नसीहत और सही चीजें सिखाते हैं कि अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने बड़े को इज्जत दो और इज्जत लो। और ऐसे ही, और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि बेगम साहिबा, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं अपनी आजाद जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने सास ससुर को भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल, और वो जिंदगी भर जो है ना कभी कामयाब नहीं होते। वो ऐसा ही है, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते, उनको बड़ी जिम्मेदारियों का मुकाबला करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, मैं कम कमाता हूं, लेकिन क्या उस कम के अंदर भी मेरी इतनी बरकत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कि उसके अंदर मेरा घर का किराया भी निकलता है, घर का खर्चा भी निकलता है, मेरी बेगम का भी खर्चा निकलता है, मेरा खुद का खर्चा निकलता है, फिर मेरी गाड़ी है, हालांकि गाड़ी मेरे पास मेरी नहीं है, दोस्त की है, लेकिन पेट्रोल तो डलता है ना। अब दोस्त ने एहसान किया हुआ गाड़ी देके, अब वो पेट्रोल तो मुझे देने से रहा ना, ठीक है। तो ये बात है बेगम साहबा, ये बोलना पड़ेगा ना। तो अल्लाह ना करे ना मेरी नीयत है कि मुझे कोई गाड़ी दिलाए, ना मेरी कोई नीयत है कि मुझे कोई घर दिलाए। तो लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप गाड़ी मांग रहे हो तो गाड़ी ऐसी ही मांग लो, आपको कोई गाड़ी दे देगा, कोई घर दे देगा। भाई अल्लाह ना करे, मैं अल्लाह के आसरे जीता हूँ, मैं बंदे के आसरे नहीं जीता। बिल्कुल, अल्लाह मेरे को कैसे दे कैसे नहीं देगा मुझे नहीं पता, मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह पे। ये मेरे बात पास अपनी नहीं है, गाड़ी लोग भी होगी, बोलते मेरे पास अपना घर भी होगा, कब होगा इंशाल्लाह, क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरे अल्लाह को पता है। और सबको अल्लाह देता है। अगर कोई हाँ, किसी मैं को किसी देता से है मांगने के लिए नहीं बैठा हुआ एक यूट्यूब मिनट, पर। बात मांगने की नहीं है। हाँ, अगर कोई दुनिया में किसी की हेल्प भी करता है या कुछ मसला है तो अल्लाह वसीले बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बिना है। अल्लाह के कुछ भी नहीं है। कि हमारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि अगर हमारे सामने खाना रखा हो तो हम खा भी ले। जी अल्लाह ने हमें हिम्मत ताकत दी तो हम खा रहे हैं, और वो खाना कैसे आया वो अल्लाह की जिम्मेदारी होती है, मतलब अल्लाह ने खिलाने का वादा किया। ऐसा ही है। तो अगर किसी तक कोई चीज पहुंचती है, कोई किसी को गिफ्ट देता है, कुछ भी है, तो अब बराए मेहरबानी किसी को नेगेटिव कमेंट ना किया करें, नहीं क्योंकि किया हर करें। कोई अगर कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, कुछ भी है, तो वो अल्लाह ने वसीला बनाया है तो सामने वाले तक पहुंचा है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और हमारी एक खातून है, वो बहुत, कौन? हमारी एक खातून है, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो वो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। उन्होंने मैसेज किया था कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, तो मैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं वो जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उनका यूट्यूब चैनल का नाम है अफशा काशिफ के नाम से, अफशा काशिफ व्लॉग। अफशा काशिफ, हाँ, अफशा काशिफ के नाम से व्लॉग है उनका चैनल है ना। तो वो बहुत परेशान है, तो वो मुझे कह रही थी कि आप मेरा चैनल सही कर दें, आपकी जो चार्जेस होगी मैं आपको दे दूंगी। तो मैंने बोला मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, मैं गरीबों के लिए, मैं जिस तरीके से मैं हूं ना, मैं कहता हूँ अगर मेरे पास खाने को है ना, अगर मेरे पास 200 पड़े, अगर मेरे पास कोई 100 भी मांगने आया तो मैं उसको 100 दे दूं, मैं 100 से अपना काम चला लूं। देखो मेरी सिस्टर अफशा आपी, मैं आपसे मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। अफशा आपी, ना मुझे कुछ पैसे चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए आपसे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको यूट्यूब पे कामयाब करे, ठीक है। और आप कोशिश किया करें कि मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं अफशा काशिफ व्लॉग के नाम से आपको सर्च करेंगे, और आपको टाइम देंगे, आपको व्यूज देंगे, सारी चीजें देंगे, सब्सक्राइबर भी देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे व्यूवर्स भी जो है ना
बड़ी दुख तकलीफों से गुजरे में हैं। हाँ, जिस हर तरीके से उनके मैसेज आते हैं लाइफ में तो स्ट्रगल बड़ी दुख तकलीफों से गुजरे में, अल्लाह पाक इन सबको खुश रखे और आपको भी खुश रखे। आमीन। तो इंशाल्लाह मैं आपका क्या नाम है, आप अफशा काशिफ व्लॉग इनकी आईडी का नाम है, इनको जितना हो सके सपोर्ट करें, ठीक है। जैसे तरीके से आप मुझे सपोर्ट करें इस तरीके से इनको सपोर्ट करें। हो सकता है किसी का भला करने से अल्लाह पाक हमसे किसी चीज से राजी हो जाए और अल्लाह क्या से क्या हमारे को दे दे, क्या से क्या नवाज दे, हमें नहीं पता। बिल्कुल, इंसान को ज़हनो गुमान में नहीं होता, अल्लाह पाक अपने घर में जियारत करा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है ना बेगम? बिल्कुल। और मेरी भी यही तमन्ना है कि मैं जब भी जाऊंगा इंशाल्लाह अम्मी अब और क्या नाम है बेगम और मैं खुद जाऊंगा जब मुझे अल्लाह पाक नवाजेगा। और बाकी ये मैसेज था अफशा काशिफ के लिए। और दूसरा मैसेज ये था कि एक हमारी सिस्टर है, बाजी हमारी बहुत प्यारी हैं, उनका नाम मिसिस उन्होंने मिसिस हिना कहा था। मिसिस हिना आप ही, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद वो रखे। कमेंट मैंने पढ़े। हाँ, उन्होंने बाकायदा मुझे कहा कि आपका व्लॉग मैं डेली देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपने तो ये भी कहा है कि आप जब भी इस तरफ चक्कर लगाएं तो मेरे पास लाजमी रुक के जाइएगा। इंशाल्लाह मैं जब भी आऊंगा, अपनी बेगम, अपनी अम्मी और मैं जब भी आऊंगा इंशाल्लाह आपके घर पे रुकूंगा, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। और कोशिश रही अगर आप चैनल पे आना चाहेंगी यानी कि सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको व्लॉग में भी लेकर आऊंगा, ठीक है। हाँ, और बाकी बड़ी खुशी हुई ये छोटे छोटे मैसेज। मुझे सलाम भी दे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेगम साहब उन्होंने हिना आपी ने आपको सलाम दिया था और अम्मी को भी दिया था। तो हिना बाजी वो अपना क्या नाम है, अम्मी हॉस्पिटल में है, उनकी आंखों का ऑपरेशन है, तो उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक ऑपरेशन साथ खैरियत से करे, ठीक है। आमीन। और ये मैसेज था और कुछ भी नहीं, बस अल्लाह पाक आप लोगों सबको खुश रखे। चले तो भाई अब हमने जाना है सुबह के टाइम पे अम्मी के पास हॉस्पिटल, क्योंकि उनका है कल आंखों का ऑपरेशन। आप लोग सब दुआ करिएगा पाक के करम से अम्मी का ऑपरेशन जो है साथ खैरियत से हो जाए। हमारी दुआ दिली दुआ है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दुआ करूंगा, आप मेरी अम्मी के लिए दुआ करना। तो मैं अपने व्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज।